Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this class 5th New Composite Mathematics video lecture, we are going to solve exercise 64 of chapter 15, Time. This exercise is based on addition and subtraction of time. Question number 7 is subtract 14 years 9 months from 20 years. 20 years में 14 years 9 months को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सॉल्व करते हैं इसे. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 14 years 9 months फ्रॉम 20 years. तो सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 14 years 9 months फ्रॉम 20 years. 20 years में 14 years 9 months सब्ट्रैक्शन करने पर, तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे. यहाँ जो टाइम दिया हुआ है ईयर्स और मंथ्स में दिया है, तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे ईयर्स और मंथ्स का. अब किस में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइन्यूट क्या है 20 ईयर्स, तो हम यहाँ ईयर्स में लिखेंगे 20 और इसके साथ मंथ नहीं दिया हुआ इसलिए इसको 00 मंथ लिखेंगे. और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है जो फ्रॉम के पहले लिखा होता है 14 ईयर्स 9 मंथ्स, तो ईयर्स के नीचे 14 और मंथ्स के नीचे 9 लिखेंगे यहाँ पर. अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिए तो 00 मंथ यानी मंथ में यहाँ कुछ नहीं दिया है और 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. तो ये 00 जो मंथ है ये क्या करेगा, ईयर से एक बोरो लेगा. तो देखिए बोरो देने के बाद 20 क्या बन जाएगा 19. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है. अब 19 ईयर्स यहाँ पे बचा और इसने 1 ईयर यहाँ पे मंथ वाले कॉलम में यहाँ पर उसको बोरो दे दिया है. अब ईयर से 1 इधर आएगा तो मंथ में क्या हो जाएगा 12 मंथ्स और 00 में ऐड करेंगे तो 12 ही रहेगा. तो ये मंथ्स जो ईयर से जो 1 आया था 1 ईयर, ये मंथ में क्या हो जाएगा 12 मंथ. अब 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 और ऐसे ही ईयर्स के कॉलम में 19 में 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5. ईयर्स के कॉलम में 5, मंथ्स के कॉलम में 3, यानी 5 ईयर्स 3 मंथ्स, ये हमारा आंसर होगा. आइए लिख लेते हैं इसे. तो यहां ये भी लिख देना है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, इसलिए हमने 1 ईयर का जब यहां से 1 जाता है तो वहां 12 बन जाता है. तो यहां पे आंसर हमारा 5 और 3 आ गया था, तो 5 ईयर्स 3 मंथ्स. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 है व्हाट टाइम will it be 3 hours 50 minutes after 7:30 pm. 7:30 pm से 3 hours 50 minutes के बाद क्या टाइम होने वाला है. तो इसमें जब भी टाइम AM PM में दिया रहता है इसे हम बदलते हैं 24 आवर क्लॉक टाइम में. तो 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे टाइम चेंज होता है, अगर PM दिया है, अगर टाइम जो है 12 आवर क्लॉक का टाइम PM में है तो इसके आवर में 12 ऐड कर देते हैं. तो यहाँ 7 में 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19 और बाकी की जो 2 डिजिट हैं वो क्या टाइम की डिजिट्स होंगी, मिनट्स की डिजिट होंगी. तो 30 है तो यहाँ लिख देते हैं 30 और लिखते हैं आवर्स. तो 7:30 PM को 24 आवर क्लॉक टाइम में कैसे लिखेंगे, ये आवर में जो भी वैल्यू दी होगी उसमें 12 ऐड कर देंगे और मिनट में जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज लिखेंगे. और ये याद रखना है कि 24 आवर क्लॉक टाइम हमेशा 4 डिजिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है. तो ये बन गया 1930 आवर्स. अब इसको आप अलग अलग लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कितने आवर्स हैं और कितने मिनट्स हैं. तो ये लेफ्ट के जो 2 डिजिट हैं वो जो भी नंबर बनाते हैं वो आवर्स कहलाता है, 19 आवर्स. और राइट के जो 2 डिजिट हैं ये मिनट्स के लिए होते हैं, 30 मिनट्स. इस तरह से हमने 7:30 PM को लिख लिया है 19 आवर्स 30 मिनट्स. अब ये कहा जा रहा है कि इससे 3 आवर्स 50 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा, यानी इसमें अगर 3 आवर्स और 50 मिनट्स और ऐड कर दिए जाएं तो क्या टाइम होगा. तो आइए ऐड कर लेते हैं 3 आवर्स 50 मिनट्स. एडिंग 3 आवर्स 50 मिनट्स टू इट, जो टाइम दिया है. तो देखिए आवर्स और मिनट्स में है, ये भी आवर्स मिनट्स ऐड करना है. तो हम यहाँ आवर्स और मिनट्स का कॉलम बना लेते हैं और उसमें इन वैल्यूज को रख देते हैं. आवर्स में क्या है 19 आवर्स 30 मिनट्स, तो यहाँ 19 और यहाँ
30 और ऐड करना है 3 आवर्स 50 मिनट्स को। तो यहाँ आवर्स में 3 और मिनट्स में 50। आइए ऐड करेंगे अब इन्हें। तो देखिए यहाँ पर 30 और 50 80 हो जाएगा। 80 मिनट्स मतलब 60 मिनट्स और 20 मिनट्स। तो जैसे ही 80 मिनट्स हुआ तो 60 मिनट्स क्या बन जाएगा, आवर। जैसे 60 मिनट्स हुआ आवर बन के आवर के कॉलम में चला जाएगा। अब बचा कितना, 50 30 में मिलके क्या बना था 80 मिनट्स, तो 60 चला गया आवर बन के, तो बचा सिर्फ 20 मिनट्स। और यहाँ की बात करें तो आवर्स में जो लिखा है 1 + 19 + 3 इसको ऐड करेंगे तो 23 आएगा, यानी 23 आवर्स 20 मिनट्स। इसको लिख लेते हैं। यहाँ वैल्यू आई है 23 आवर्स 20 मिनट्स। अब 24 आवर क्लॉक टाइम में इसको क्या लिखेंगे, 4 डिजिट में 23 20। अब इसे अगर 12 आवर क्लॉक टाइम में लिखना चाहे तो क्या होगा, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लेफ्ट की जो 2 डिजिट होती है वो आवर के लिए होती है, और अगर 12 से ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ 23 है, तो 12 में तो उसमें 12 को सेपरेट करते हैं। तो 23 में 12 को सेपरेट किया तो यहाँ पर 11 आया, 11 बच के। और ये जो राइट की जो 2 डिजिट होती हैं वो मिनट्स के लिए होती हैं 20। अब AM होगा PM, जब भी वैल्यू 12 से ज़्यादा होगी। 24 आवर क्लॉक में जो भी टाइम लिखा हुआ है उसमें लेफ्ट की 2 डिजिट अगर 12 से ज़्यादा हैं, लेफ्ट की 2 डिजिट से बना हुआ जो भी नंबर है उसकी वैल्यू 12 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, PM में होता है, यानी 11 बज के 20। ये यहाँ पे 11:20 PM हमारा आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन दिया था उसी से हम फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे आंसर का। तो आंसर है इट विल बी 11:20 PM, 3 आवर्स 50 मिनट्स आफ्टर 7:30 PM। 7:30 PM के 3 आवर्स 50 मिनट्स के बाद कौन सा टाइम होगा, 11:20 PM। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइम विल इट बी 6 आवर्स 30 मिनट्स आफ्टर 9:40 PM। 9:40 PM से 6 आवर्स 30 मिनट्स बाद की बात करें कि उसके बाद क्या टाइम होगा। तो यहाँ पे भी 9:40 PM को 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करेंगे, उसमें 6 आवर 30 मिनट ऐड कर लेंगे, और जो भी टाइम आएगा बाद में उसे फिर से 12 आवर क्लॉक टाइम में लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए 9:40 PM को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 24 आवर क्लॉक टाइम में। जब भी 12 आवर क्लॉक का टाइम जो है PM में रहता है तो आवर में जो भी वैल्यू दी रहती है उसमें 12 ऐड करते हैं। तो 12 ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 21 आएगा, और बाद की जो 2 डिजिट होती है मिनट्स की, ये यहाँ पर एज इट इज लिख दी जाएंगी। 40 है तो 40, और यहाँ आवर्स लिख देते हैं। तो इस तरह से 9:40 PM को हम 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखेंगे 21:40 आवर्स। अब इसमें अलग अलग कर लेते हैं इसको। इसमें 21 आवर्स कहलाएगा, 21 आवर्स और 40 मिनट्स। अब इसमें कहा गया है कि 6 आवर्स 30 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा, तो इसमें 6 आवर्स 30 मिनट्स ऐड करेंगे। आफ्टर 6 आवर 30 मिनट्स द टाइम विल बी, क्या करेंगे, 21 आवर्स 40 मिनट्स में ऐड करेंगे 6 आवर्स 30 मिनट्स को। आफ्टर 6 आवर्स 30 मिनट्स द टाइम विल बी 20 आवर्स 40 मिनट्स प्लस 6 आवर्स 30 मिनट्स। 20 आवर्स 40 मिनट्स में 6 आवर्स 30 मिनट्स को ऐड करेंगे, जो टाइम होगा वही टाइम 9:40 PM से 6 आवर्स 30 मिनट्स के बाद होगा। तो आइए ऐड कर लेते हैं। यहाँ टाइम आवर्स और मिनट्स में दिया है तो आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाते हैं और इन्हें दोनों ही टाइम को अरेंज कर लेते हैं। जब ऐड करते हैं मिनट्स के कॉलम में तो 40 + 30 70 हुआ। 70 यानी 60 से 10 ज्यादा, तो 60 तो चला जाएगा आवर्स बन के। यहाँ पर हमें मालूम है 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर। तो ये 1 आवर बन के यहाँ आ जाएगा। अब 70 में 60 चला गया, 10 बचा, तो 10 यहाँ मिनट्स के कॉलम में रहेगा। अब इसको ऐड करते हैं 21 + 1 + 6, ये है। यहाँ पर ये कैरी आता है और 21 + 1 + 6 यहाँ 28 हो जाता है। तो 28 आवर्स 10 मिनट्स।
अब 28 आवर्स और 10 मिनट्स को हम कैसे लिखेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम में। ये जो वैल्यू हमने ऐड की है 21 आवर्स 40 मिनट्स प्लस 6 आवर्स 30 मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा 28 आवर्स 10 मिनट्स। अब 24 आवर क्लॉक सिस्टम में जैसे ही आवर्स की वैल्यू 24 होती है, ये फिर से 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। तो 28 आवर्स 10 मिनट्स को हम लिखेंगे 4 आवर्स, यानी 0 4 10 आवर्स, क्योंकि जैसे ही 24 कंप्लीट होता है उसके बाद फिर से काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो 24 के बाद 25 26 27 28, यानी 4 आवर्स में यहां पे आएगा। लेफ्ट में 2 डिजिट्स को 04 से एक्सप्रेस करेंगे और ये मिनट्स का जो है राइट की 2 डिजिट बनाएगा। तो 24 आवर्स क्लॉक टाइम में 28 आवर्स एंड मिनट्स को हम लिखेंगे 0410 आवर्स। अब इसे लिखना है हमें 12 आवर क्लॉक टाइम में। तो अगर लेफ्ट की 2 डिजिट की वैल्यू अगर ये 12 से कम है तो जो भी लिखा हुआ है टाइम ये आवर बन के जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा इसको। 04 को हम लिखेंगे 4 और राइट में जो 2 डिजिट है ये मिनट्स का टाइम बताएंगे, यानी कि 10। अब अगर इसकी वैल्यू 12 से कम है तो इसको AM लिखा जाता है। देखिए लेफ्ट की 2 डिजिट से बना हुआ जो भी नंबर है अगर इसकी वैल्यू 12 से कम है तो उसे AM लिखते हैं। तो 4:10 AM 4:10 AM इसका आंसर होगा, यानी कि 9:40 PM से 6 आवर्स 30 मिनट्स के बाद क्या आएगा टाइम 4:10 AM 4:10 AM। ये लिख लेते हैं आंसर का स्टेटमेंट बनाते हुए, द टाइम विल बी 4:10 AM। इस मेथड में हम 12 आवर क्लॉक टाइम को 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, बाद में फिर से वापस 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइम वॉज इट 3 आवर्स बिफोर 1:30 PM। 1:30 PM से 3 आवर्स पहले क्या टाइम रहा होगा, यानी पहले का टाइम, यानी यहां पे टाइम को सब्ट्रैक्ट करके पता करना है कि पहले क्या रहा होगा। तो 1:30 PM को पहले 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखते हैं। तो 24 आवर क्लॉक टाइम में जब भी लिखते हैं तो हम ये देखते हैं AM है या PM। अगर 12 आवर क्लॉक का टाइम जो PM में दिया है तो आवर वाले में जो भी टाइम दिया उसमें 12 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 12 ऐड करेंगे क्योंकि टाइम PM में दिया हुआ है। तो 1 में जब 12 ऐड करेंगे तो 13, ये बनाएगा आवर्स, और राइट में जो मिनट में दिया हुआ है ये इसकी 2 डिजिट बनाएंगे, यानी 13:30 और आवर्स लिखेंगे यहां, क्योंकि 24 आवर क्लॉक टाइम में मिनट AM या PM नहीं लिखते हैं, आवर्स लिखते हैं। 13:30 आवर्स। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग लिखेंगे आवर्स और मिनट्स में। टाइम बिफोर 3 आवर्स, तो 13 आवर्स 30 मिनट्स में 3 आवर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यहां पे आवर्स और मिनट्स का कॉलम बनाएंगे और वैल्यूज जो है जो हमारा माइन्यूट है उसको ऊपर रखेंगे और सब्ट्रैक्ट जो भी है उसको यहां पे रखते हुए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। यहां 13 आवर के साथ 30 मिनट था और 3 आवर्स अकेला था, तो मिनट में कुछ नहीं तो आप 00 लिख सकते हैं। तो 30 में 00 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आएगा, और 13 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर मिलेगा 10, यानी 10 आवर्स 30 मिनट्स। इसको लिख लेते हैं। अब 10 आवर्स 30 मिनट्स यानी 24 आवर क्लॉक सिस्टम में क्या लिखा जाएगा 10:30 आवर्स। अब बात करें 12 आवर क्लॉक टाइम में, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 12 से कम है। 12 से कम होने पर क्या लिखते हैं, जो भी लिखा रहता है उसको एज लिख देते हैं, और फिर मिनट की जगह क्या लिखते हैं, राइट की जो 2 डिजिट से होती हैं उसको लिखते हैं। 30 है तो यहां पे ये 30 होगा। और हम ये देख पा रहे हैं कि जो यहां पे आवर है वो 12 से कम है तो उसको AM लिखा जाता है। यहां पे जो भी वैल्यू आती है लेफ्ट साइड में 2 डिजिट में, 24 आवर क्लॉक टाइम में लेफ्ट की 2 डिजिट अगर इनकी वैल्यू 12 से कम है तो AM लिखा जाता है। तो यहां पे 10:30 AM ये टाइम होगा।
अब स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। Hence the time 3 hours before 1:30 PM was 10:30 AM। 1:30 PM से ठीक 3 आवर्स पहले क्या टाइम था? 10:30 AM, सुबह के 10:30 थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइम वॉज इट 6 hours 25 minutes बिफोर 4:15 PM। 4:15 PM से ठीक 6 hours 25 minutes पहले क्या होगा? तो आइए पहले 4:15 PM को 24 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर PM लिखा रहता है तो क्या करते हैं, जो भी आवर का टाइम है उसमें 12 ऐड कर दिया जाता है जब हम 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखते हैं। तो 4 में 12 ऐड किया तो क्या आया? 16। और ये राइट की 2 डिजिट कैसे बनेगी? यहाँ जो मिनट में दिया है यानी 15, 16, 15 और यहाँ लिखेंगे आवर्स। तो 24 आवर क्लॉक टाइम्स में 4:15 PM को लिखते हैं 16:15 आवर्स। तो ये लेफ्ट की 2 डिजिट क्या है? 16 आवर्स, और राइट में जो 2 डिजिट है 15, ये 15 मिनट्स होगी। अब ये पूछा गया था कि 6 आवर 25 मिनट्स पहले क्या टाइम होगा, यानी 6 आवर्स 25 मिनट्स को इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आइए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। टाइम बिफोर 6 आवर्स, टाइम बिफोर 6 आवर 25 मिनट्स क्या होगा? 16 आवर्स 15 मिनट्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आवर्स 25 मिनट्स को। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? आवर्स का अलग कॉलम बनाते हैं, मिनट्स का अलग कॉलम बनाते हैं और वैल्यूज को लिख के अरेंज करते हैं और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आइए पहले कॉलम बना लेते हैं आवर्स और मिनट्स का। और मिनट्स में यहाँ 15 लिखा है, 15 में 25 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो मिनट क्या करेगा? आवर्स से बोरो लेगा। तो बोरो देने के बाद 16 क्या बन जाएगा? 15। और यहां से जब 1 आवर या मिनट्स में बोरो बन के आएगा तो ये 15 क्या हो जाएगा? 15 में 1 आवर मतलब 60 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 75। और हम यहां लिखेंगे भी कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। क्योंकि जब यहां से 1 आवर इसको बोरो मिला यानी 60 मिनट्स मिल गया, तो ये 15 क्या बन गया? 75। अब 75 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा, और यहां 15 में जब 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 9। तो हमारा जो टाइम आया सब्ट्रैक्शन के बाद वो क्या है? 9 आवर्स 50 मिनट्स। अब 9 आवर्स 50 मिनट्स को कैसे लिखेंगे? तो देख पा रहे हैं कि ये डिजिट क्या है? एज इट इज दिखाया जाता है, तो यहां पर 9 आवर 50 मिनट्स। तो देखिए 24 आवर क्लॉक टाइम में हम 4 डिजिट में टाइम को लिखते हैं। तो जो आवर में लिखा रहता है इसको 2 डिजिट में लिखते हैं। तो 9 आवर है तो इसको 09 लिखेंगे, और मिनट में जो लिखा रहता है वो राइट की 2 डिजिट बनाती है, यानी 50 है तो यहाँ पे 50, 0950 और आवर्स लिख देते हैं। अब देखिए इसको लिखते हैं हम 12 आवर क्लॉक टाइम में। तो अगर आवर की वैल्यू लेफ्ट में जो 2 डिजिट हैं इनकी वैल्यू 12 से कम है तो उसको डिजिट लिख देंगे, 9 है तो 9 लिख देते हैं, और राइट की जो 2 डिजिट हैं वो मिनट बताती हैं, उसको लिख देते हैं यहाँ पर 950। अब रही बात AM PM की, तो अगर ये वैल्यू 12 से कम है 24 आवर क्लॉक टाइम में, अगर लेफ्ट की 2 डिजिट में जो भी नंबर लिखा है 12 से कम है तो हमेशा टाइम क्या होगा? वो AM होगा, और 12 से ज्यादा होने पर वो PM होता है। तो देखिए यहां पर ये टाइम क्या है? 9:50 AM। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये स्टेटमेंट बना लेते हैं इसका। Hence the time 6 hours 50 minutes before 4:15 PM was 9:50 AM। ये हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 64 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इंटरवल बिटवीन 7:25 AM एंड 3:10 PM। तो यहां पर टाइम 12 आवर क्लॉक टाइम में दिया है, तो पहले कन्वर्ट करेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम में, और उसके बाद बीच का टाइम पूछा है यानी टाइम इंटरवल पूछा है तो सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 12 आवर क्लॉक टाइम में PM दिया है, PM दिया है यानी आवर का जो टाइम है इसमें 12 ऐड करना होगा, तो 3 क्या बन जाएगा? 15, और राइट की जो 2 डिजिट्स होंगी 24 आवर क्लॉक टाइम में वो क्या बताएं कैसे बनेगी? ये यहां जो मिनट में दिया है यानी 15, 10, और यहां लिखेंगे हम आवर्स।
15 10 आवर्स को हम लिख सकते हैं 15 आवर्स 10 मिनट्स। ऐसे ही दूसरा टाइम जो 12 आवर क्लॉक में दिया हुआ है, ये एएम में दिया है, यानी आवर में यहाँ जो भी टाइम है उसको एज इट इज लिखा जाएगा 2 डिजिट में, तो 7 को लिखेंगे 07, और यहाँ 25 मिनट्स में दिया है तो यहाँ पे राइट की 2 डिजिट क्या होगी 25, 0725 आवर्स, क्योंकि 24 आवर में टाइम, 24 क्लॉक टाइम आवर में टाइम कैसे लिखते हैं 4 डिजिट में लिखते हैं। अब ये देखिए 07 क्या है, ये 7 आवर्स हुआ, और राइट की 2 डिजिट जो 25 है ये मिनट होगी, 25 मिनट्स, यानी इनके बीच का ड्यूरेशन फाइंड करना है हमें। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब यहां देखिए 10 में 25 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 10 इज स्मॉलर देन 25, सो 10 टेक्स अ बोरो फ्रॉम आवर्स, तो यहाँ 15 से जब बोरो जाएगा तो 15 में एक 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 14, और मिनट्स में जब 1 आवर आएगा तो मतलब 60 मिनट्स आए, तो 10 जो है वो क्या बन जाएगा, 10 में 60 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 70, क्योंकि मिनट्स वाले कॉलम में 1 आवर आया नहीं, 60 मिनट्स और आ गए, तो 10 क्या बन गया 70। अब 70 में 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां हमें मिलेगा 45, और 14 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आएगा 7, यानी इनके बीच का टाइम डिफरेंस क्या आया 7 आवर्स 45। टाइम इंटरवल पूछा गया था तो यही हमारा आंसर होगा, तो यहां लिखेंगे हम, यहां हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड टाइम इज 7 आवर्स 45 मिनट्स, मतलब 7:25 AM और 3:10 PM के बीच का टाइम क्या है, इंटरवल कितना है, वो है 7 आवर्स 45 मिनट्स। इस तरह से एक्सरसाइज 64 का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया है हमने, और इसके बाद हम 65 एक्सरसाइज करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।